You're watching The Optimist, your place to grow, learn, and stay inspired. If you enjoy the vibe, do not forget to like, share, and subscribe. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर डेवलपमेंट के नेक्स्ट पार्ट में। और आज की हमारी मेन हेडिंग है पब्लिक फैसिलिटीज़। ये हेडिंग्स आपके एनसीईआरटी से एज इट इज़ ली गई हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी के इस पार्ट को खोलिए, इस हेडिंग को खोलिए, इसको एक बार रीड करिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक की सब हेडिंग मैंने पहली रखी है, वाई हायर इनकम इजंट एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिकैप है, जहां पे हमने देखा कि इवन दो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला और बिहार से ज़्यादा था, हरियाणा केरला से पीछे था, बिहार से ऑब्वियसली आगे था, बट केरला से पीछे था हेल्थ केयर में। और आप कह सकते हो कि आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा था केरला में इन कंपैरिजन टू हरियाणा। तो हमने ये समझा कि सिर्फ इनकम एक पैरामीटर नहीं होता है डेवलपमेंट को मेजर करने का। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि हरियाणा फिर भी केरला से पीछे था एजुकेशन में, हेल्थ में और बच्चों के सर्वाइवल के रेट में, यानी आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में पीछे था। दिस शोज दैट मनी अलोन कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स दैट मेक लाइफ गुड। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मनी कैन नॉट बाय, यानी पैसे से वो सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती जिनसे लाइफ अच्छी होती है। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो मैटर करती हैं। सेकेंड सब हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ मनी। देखो, हमने ये बात डिस्कस की है कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम डेवलपमेंट को मेजर करने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी नहीं है। देयर आर सम लिमिटेशंस जो मनी के साथ अटैच्ड हैं, जिनको एक बार देख लेते हैं। जैसे इवन इफ अ पर्सन हैज़ मनी इट कैन नॉट बाय, यानी हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप खरीद नहीं सकते, जैसे क्लीन एयर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में देश के बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, लोग रहते, सर्विस वाले लोग रहते हैं, बहुत पैसा उनके पास। तो क्या वो दिल्ली की हवा को साफ कर पा रहे हैं? क्या वो पॉल्यूशन को ख़त्म कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अब ठीक है, मे बी आप अपने घर पे एयर प्योरीफायर लगा लोगे, लेकिन कितनी देर तक लगाओगे, कितने दिन तक अपने कमरे में रहोगे? आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो इवन दो यू हैव गॉट मनी, आपके पास पैसा है, बट आप साफ हवा और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो। इसी तरह सेफ अनएडल्ट्रेटेड फूड एंड मेडिसिन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, अनएडल्ट्रेटेड मतलब ऐसी चीज़ से मिलावट ना हो। तो आप पैसा होने के बावजूद अनएडल्ट्रेटेड फूड और मेडिसिन नहीं खरीद सकते, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं कि आप देखते ही खाने को पहचान जाए, इस खाने में भाई ये जिस गेहूं से बनी रोटी है उसमें यूरिया डाला गया था, उसमें ये फलाना केमिकल डाला गया था, आप नहीं पता कर पाओगे। आप डेली वो फल सब्जियां खा रहे हैं जो केमिकल से उग रही हैं। तो इवन दो हम बहुत पैसा खर्च करेंगे, बट हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो खाना और जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड नहीं है। ठीक। इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेजियस डिजीजेस। कंटेजियस मतलब ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना। तो क्या कोरोना में बड़े लोग नहीं मरे जिनके पास पैसे थे? ज़्यादातर तो हमने देखा वही लोग, उनकी मृत्यु हुई, अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हुई। तो पैसे से हम कंटेजियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, हालांकि काफ़ी हद तक बच सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी विल सकम टू दैट डिजीज। अगर हमारे पास क्या चीज़ नहीं होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यू कैन ओनली इंजॉय दीज इफ एवरी वन इन द कम्युनिटी हैज़ एक्सेस टू देम। कह रहे हैं आप इन चीज़ों को तभी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट अगर आप इंजॉय कर रहे हो, दैट मीन्स उस पूरी जगह का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपके घर के आसपास की हवा साफ होगी क्योंकि आप करोड़पति और बाकी हर जगह हवा गंदी होगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहें आप, तो एक बेसिक सा लॉजिक ये कहता है कि सारी जो कम्युनिटी है, सारे जो लोग हैं उस एरिया के, उनके पास भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी एक्सेस होनी चाहिए। थर्ड सब हेडिंग कह रही है इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव गुड एंड सर्विसेज। सॉरी, चैप सब हेडिंग सॉरी हमारी हेडिंग क्या थी? पब्लिक फैसिलिटीज। तो अब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये बता रहा है, सब हेडिंग हमको ये बता रही है कि जो कलेक्टिव गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, जो बड़े लेवल पे लोगों को मिलती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैनी एसेंशियल थिंग्स इन द लाइफ कैन ओनली बी प्रोवाइडेड कलेक्टिवली,
दैट इज बाय द कम्युनिटी और गवर्नमेंट, नॉट इंडिविजुअल्स। कह रहे हैं इस हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, ऐसे गुड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो केवल हमको एक कम्युनिटी या एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, कोई इंडिविजुअल हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता है। उस पर बात करते हैं अभी, हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी, हमारे पास फौज है, पुलिस है, तो ये सब सिक्योरिटी के लिए हमारी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको देखती है, गवर्नमेंट इन सब का ख्याल रखती है कि सैलरी कब देनी है, किस तरह उनको मैनेज करना है। इट्स चीपर एंड मोर इफेक्टिव टू हैव अ कॉमन पुलिस फोर्स, देखो वर्ड क्या लिखा, कॉमन पुलिस फोर्स, देन ईच हाउस हायरिंग गार्ड्स। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट आपको पुलिस या सिक्योरिटी ना प्रोवाइड कराए, तो अब क्या करना पड़ेगा, हर घर वालों को अपने अलग सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, जो मान लो 10-15 हज़ार रुपये आपसे लेंगे, खाना पीना लेंगे, छुट्टियां लेंगे, और उतने इफेक्टिव तब भी नहीं होंगे। और वहीं पे आप गवर्नमेंट की सर्विस देखो, गवर्नमेंट आपको पुलिस की फैसिलिटी दे रही है, जो आपकी सेवा में तत्पर रहती है। आप एक नंबर कॉल करेंगे, वो आ जाती है, भले लेट आती है, बट वी आर इम्प्रूविंग ऑन दैट। तो सिक्योरिटी हमें गवर्नमेंट देती है, ये कलेक्टिव सर्विस है। इसी तरह एजुकेशन, ये भी एक ऐसी सर्विस है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेल नहीं कर सकते हो। अब बहुत सारा पैसा है तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल चला रही है, तो वो एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। यू कैन स्टडी ओनली इफ स्कूल्स एग्जिस्ट एंड अदर चिल्ड्रन ऑल्सो अटेंड। तो आप कब पढ़ सकते हो, जब स्कूल्स होंगे, और स्कूल्स कब चलेंगे, जब उसमें बच्चे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले बैठ के पढ़ेंगे स्कूल में। स्कूल अल्टीमेटली एक बिजनेस है, अगर उनके पास बच्चे नहीं आएंगे तो स्कूल चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सिक्योरिटी, एजुकेशन, और अब कुछ और एग्जांपल्स हैं उन चीज़ों के जो कम्युनिटी या गवर्नमेंट के लेवल पे हमको मिलती हैं। जैसे क्लीन एनवायरनमेंट, ऐसा मैंने कहा, बताया पहले जैसे आपको, कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप सिर्फ अपने घर के आसपास की हवा शुद्ध रखें, आपके पास बहुत पैसे हैं और बाकी जगह गंदगी है, ऐसा नहीं होगा। हवा गंदी है तो पूरे शहर की हवा गंदी होगी। देन हेल्थ केयर, रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो एक बड़े लेवल पे लोगों को चाहिए होती हैं, सबकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, आप चलो मान लो आपने सोलर पैनल लगा दिया, लेकिन मे बी वो मैल फंक्शन कर जाए, या आपके सोलर पैनल से आपके पड़ोसी के घर पे लाइट थोड़ी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े लेवल पे चाहिए होती हैं लोगों को, और इसके लिए गवर्नमेंट या कम्युनिटी लेवल पे ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कराना पॉसिबल है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग में, सब हेडिंग में, चौथी सब हेडिंग है रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। अब गवर्नमेंट का और सोसाइटी का क्या रोल होता है। पीपल आर एबल टू स्टडी बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कूल्स, टीचर्स एंड स्कॉलरशिप्स। तो अब कह रहे हैं मोस्टली जो लोग हैं वो क्यों पढ़ पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको, क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट ना। तो गवर्नमेंट का रोल पहला क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड करती है लोगों को, टीचर्स प्रोवाइड करती है, और स्कॉलरशिप्स देती है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें देकर गवर्नमेंट लोगों को प्रमोट करती है कि भाई आप स्टडी करिए, इनकरेज करती है कि आप स्टडी करिए, स्कूल आइए। देन सोसाइटी वैल्यूज एजुकेशन एंड इनकरेजेस चिल्ड्रन टू लर्न। सोसाइटी कैसे हेल्प करती है, क्या रोल प्ले करती है इस चीज़ में। सोसाइटी उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू देती है जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को आप कितना भी कह लो कि पैसा पैसा होता है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू देती है। बोलते नहीं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े आलिम व्यक्ति हैं, बड़े इनको नॉलेज है चीज़ों की। तो सोसाइटी एजुकेशन को वैल्यू करती है, और जिसके कारण बाकी लोग इनकरेज होते हैं कि यार पढ़े लिखे लोगों को इज्जत मिलती है, चलो हम भी पढ़ेंगे। तो इस तरह सोसाइटी इस चीज़ में रोल प्ले करती है पॉजिटिव। इन एरियाज वेयर दीज फैसिलिटीज आर मिसिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स, मैनी चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू स्कूल इवन टुडे। तो कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें जो केवल गवर्नमेंट या कम्युनिटी लेवल पे ही पॉसिबल हैं। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँचा पा रही फैसिलिटीज़, वहाँ पर आज भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर आज भी लड़कियाँ हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराई, जैसे भी मे बी ड्यू टू करप्शन या नहीं पहुँचा पाई, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है कि वो बाहर हर जगह स्कूल खोल ले। एक दो बिजनेसमैन होते हैं जो खोल लेते हैं, बट अदरवाइज मेजॉरिटी आपकी पॉपुलेशन जो गांव देहात में, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है अभी भी, वो कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है अभी भी, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, जो भी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग में, दैट इज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ केरला, ठीक है। केरला में लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, ये हमने कल पढ़ा हुआ है,
ठीक है, ये तो हमें कल पता है कि केरला में IMR जो है वो कम है, यानी अच्छी चीज़ है। वहाँ पे कम बच्चे डाई करते हैं, केवल 6 बच्चे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? उसका रीज़न ये है कि केरला के पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बेटर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो जब अच्छी एजुकेशन होगी तो आपको पता होगा कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उसको कैसे ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। एट द सेम टाइम हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो मान लो कि बच्चे की तबीयत ख़राब है या मदर की तबीयत ख़राब है, तो आप एटलीस्ट उनको हॉस्पिटल तो ले आ सकते हो जहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा, जहाँ वो बच जाएंगी। ठीक, तो अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो भाई जाहिर सी बात है IMR आपका हाई होगा, लिटरेसी ज़्यादा होगी। तो केरला में ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। देन इसका एक रीज़न ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही प्रोएक्टिवली इस चीज़ का ध्यान देती है कि सबके पास बेसिक हेल्थ केयर हो। गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत इसको ध्यान देती, सुनिश्चित करती है कि लोगों के पास बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, स्कूलिंग हो और न्यूट्रिशन हो सारे बच्चों के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि केरला का लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट वहाँ की प्रोएक्टिव है। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि वो इतने अच्छे लेवल से चीज़ों को मैनेज करती है वहाँ पर। Similarly, states with a good public distribution system have better health and nutrition levels because essential goods, food and supplies reach everyone. जिन एरियाज में PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ शॉप्स को ओन करती है। अभी इस टॉपिक के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बट मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आपको। PDS बेसिकली दुकान होती है कुछ जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है, और उस दुकान के थ्रू सस्ता अनाज मिलता है, राशन मिलता है लोगों को, गरीबों को। ठीक है, BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं या लोग हैं, तो जिस स्टेट में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होगा, ये राशन का सिस्टम अच्छा होगा, तो वहां पे लोगों की हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, जो लोग डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पे। एट द सेम टाइम जब अच्छा खाना मिलेगा तो न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा और सब लोग हेल्दी होंगे। ठीक है, अब आइए कंक्लूजन पे। ये इस वीडियो में हमने क्या समझा, इसका फाइनल एक छोटा सा समरी। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज। मैंने काट दिया गलती से, सॉरी। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव एवरीवन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेसिक छोटी सी बात लिखी है कि डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे आप बेसिकली मान लो मनी से, जो मनी अलॉट करती है गवर्नमेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, बेसिकली और भी चीज़ें इसमें, लेकिन डेवलपमेंट बेसिकली डिपेंड करता है कि कैसे गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, कहाँ पे क्या अलॉट करती है हेल्थ केयर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और जब पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाता है, जब रोड्स इम्प्रूव करोगे आप, जब हेल्थ केयर इम्प्रूव करोगे, जब आप एजुकेशन इम्प्रूव करोगे, सिक्योरिटी इम्प्रूव करोगे, तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। भाई आप इस बात सोचो, एजुकेशन अच्छी होगी तो बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, एक सिविलाइज सोसाइटी बनेगी, लोगों को अच्छी जॉब्स मिलेंगी, लोग अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे, तो अल्टीमेटली आप ही की सोसाइटी को तो बेनिफिट होगा। ठीक है, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो आपके यहाँ पे बीमारियाँ कम फैलेंगी, लोग ज़्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमी को। तो ये बेसिक सी चीज़ थी। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर एकदम ही दिल पे तुम्हारे छा गई वो वीडियो, तो भाई बिना शर्म के सब्सक्राइब कर लेना, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक नीचे छोड़ देना वीडियो में कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई शिकायत है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं आपने बताई, ये चीज़ समझ नहीं आई, ये गलत बता दिया कुछ, तो वो भी मेंशन कर देना यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.